नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, यह योजना बंद हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना और डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, इन सभी योजनाओं का फॉर्म अप्लाई करने के बाद यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन आ जाती है, उसको आप कैसे रिमूव करेंगे, यानी कि आप अपने फॉर्म में सुधार कैसे करेंगे। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, ये अभी परिवार पहचान पत्र के पोर्टल से हटा के और इसको मैरिज सर्टिफिकेट के पोर्टल पे लागू कर दिया गया है, वहाँ से ये अप्लाई हो रही है। तो अभी फ़िलहाल इसका आपको कोई मैं डिटेल नहीं बता पाऊँगा। दूसरी जो योजना है अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, यह योजना आजकल चर्चा में है। जो मकान मरम्मत के आपको रुपए मिलते हैं वो इसी योजना से मिलते हैं। बेसिकली मैं ये वीडियो इसी के लिए बना रहा हूँ कि जिस कैंडिडेट ने जो मकान मरम्मत या आप बोल सकते हैं आवास नवीनीकरण योजना का फॉर्म अप्लाई किया था, उनके बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं, उनका फॉर्म इनकम्प्लीट आ रहा है, तो वो अपने फॉर्म को कैसे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही में जिस कैंडिडेट ने मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना, यानी कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उनको 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। यदि उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो अपने फॉर्म को कैसे अपडेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जो स्कॉलरशिप चलती है, जो स्कॉलरशिप के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं वो अपने फॉर्म को कैसे अपडेट कर पाएंगे। तो आज मेनली हम इन्हीं 3 योजनाओं के लिए बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को ओपन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है schemes.haryana.scbc.government.in। यह एक ऑफिशियल लिंक है जिसके होम पेज पे आपको राइट कॉर्नर में ट्रैक यूज़र इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसके राइट में सिटीजन लॉगिन मिल जाएगा और यहाँ से आपका लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ट्रैक यूज़र इन्फॉर्मेशन। ये जो वाला ऑप्शन है ट्रैक यूज़र इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो आपका जो सरल आईडी है, जो भी स्कीम आपने अप्लाई करी थी उसका सरल आईडी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका स्कीम है ये आवास नवीनीकरण योजना का है, ये मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता योजना और ये डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, जिसको आप मकान मरम्मत के रूप में भी जानते हैं, उसके लिए। तो सबसे पहले हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सबसे ऊपर हमसे जो यहाँ पे सरल आईडी पूछी जा रही है, सरल आईडी एंटर करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी सरल आईडी डालनी है और फिर इस पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको एक सरल आईडी डाल के और उसका स्टेटस चेक करके बता देता हूँ कि कैसे आपको इसका स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे जैसे ही हम सरल आईडी डाल के सबमिट करते हैं तो आपका ये यूज़र स्टेटस जो शो कर रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट का स्टेटस शो करने लगेगा। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आएगा, अप्लीकेंट नेम, फिर उसका फादर नेम, फैमिली आईडी और डिस्ट्रिक्ट और तहसील। यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा। एप्लीकेशन डेट, यानी कि आपने किस डेट में एप्लीकेशन को सबमिट किया था, ये आपकी सबमिशन डेट है। यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन अभी खाली है क्योंकि कैंडिडेट ने अभी अमाउंट नहीं मिली है। जब इसकी अमाउंट डल जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा और अकाउंट नंबर शो करेगा, सॉरी यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। उसके पश्चात यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाला हुआ है, जो कैंडिडेट ने आवेदन करते समय जो बैंक अकाउंट नंबर दिया था वो। यहाँ पे स्टेटस आया हुआ है 2 लेवल पेंडिंग, और यहाँ पे 2 लेवल पेंडिंग की डेट आई हुई है कि किस डेट में स्टेटस आपका अपडेट हुआ था। ठीक है, रिमार्क में पेंडिंग ऑन 2। ठीक है, और ये आपके डॉक्यूमेंट है। कंप्लीट स्टेटस यहाँ से ये है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें अभी क्या कुछ अपडेट होगा, क्या डिटेल है, वो मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले आप अकाउंट नंबर अच्छे से चेक कर लें। जो आपने अकाउंट नंबर दिया था वो अकाउंट नंबर आपका सही है या नहीं है। उसके पश्चात ये जो स्टेटस है यहाँ पे 2 लेवल पेंडिंग, ये जो स्टेटस है ना, जो सरल आईडी पे जब आप चेक करते हैं, सरल की वेबसाइट पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में चेक करते हैं, तो वहाँ आपका स्टेटस लगभग 10-15 दिन पीछे दिखाता है, यानी कि आपको बाद में दिखाता है। ये जो स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ, इस लिंक के जरिए जब आप स्टेटस देखेंगे तो ये बिल्कुल एक्टिव स्टेटस दिखाएगा और सबसे जल्दी इसी साइट पे आपका स्टेटस अपडेट होता है। दूसरा, आप इस साइट से यदि आपके स्टेटस में मान लीजिए इसका 2 लेवल पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे आपका स्टेटस में आता है कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो आप इसको अपडेट भी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे साथ में डॉक्यूमेंट आपके दिखाए हुए हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो यदि आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए मैं करता हूँ व्यू प्लॉट रजिस्ट्री कॉपी, तो यहाँ पे मेरे सामने PDF खुल के आ जाएगी।
अगला जो है व्यू कास्ट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे PDF खुल के आ जाएगी। आप देखिए इस कैंडिडेट का जो फॉर्म है, इसमें यहाँ पे स्कीम हरियाणा CBSE का जब हमने कास्ट सर्टिफिकेट चेक किया तो इसमें एरर आ रहा है, फॉरबिडन करके एक एरर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट ने जब फॉर्म अप्लाई किया तब उसने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, लेकिन साइट की वजह से इनके पोर्टल पे ये डॉक्यूमेंट नहीं शो कर रहा है। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका फॉर्म इनकम्प्लीट शो करता है। ठीक है, अभी इनका इनकम्प्लीट आया नहीं है, लेकिन जब आगे वो चेक करेंगे तो ये इनका फॉर्म इनकम्प्लीट आ जाएगा और आपको यहाँ से इसको फॉर्म को अपडेट करना है। तो ये जो लिंक आपके दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट के, आप इन पे सभी पे क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी स्टेटस चेक करने की। अब हम बैक टू स्कीम पे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का चेक किया है, उसी प्रकार आप 2.5 लाख जो स्कीम अंतर्जातीय हुआ कि उसका भी चेक कर सकते हैं और मेधावी छात्रवृत्ति का भी चेक कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको अपनी सरल ID डालनी है और आपका स्टेटस शो कर देगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो बात होगी स्टेटस चेक करने की। अब बात आती है कि हम इसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का इनकम्प्लीट आया हुआ है या फिर किसी का, एक मैं स्टेटस और चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आवास नवीनीकरण योजना का दिखा देता हूँ मैं। बैक ईयर हमने एक फॉर्म अप्लाई किया था, उसका स्टेटस मैं दिखा देता हूँ। लगभग फरवरी का स्टेटस है, ये देख लीजिए। यहाँ पे ये स्टेटस आया हुआ है कैंडिडेट का। कैंडिडेट का नाम महेश शर्मा, फादर नेम हो गया, यहाँ पे इनकी फैमिली ID हो गई। ठीक है, तहसील नारनौल है और गांव इनका ताजपुर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट को अमाउंट मिली थी वो 80,000 रुपये मिली थी। यहाँ पे 80,000 दिखाया हुआ है। यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट नंबर है, किस अकाउंट नंबर में इनकी जो पेमेंट है वो डली है, और यहाँ पे जो अमाउंट इनकी डल गई उसका स्टेटस अपडेट है। किस डेट को डली थी ये भी अपडेट है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट डिटेल होगी। ये जो डॉक्यूमेंट इस कैंडिडेट ने लगाए थे डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस कैंडिडेट का फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, यहाँ पे इनकी अमाउंट जो डली है वो डेट यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, जो अमाउंट डली है वो अमाउंट अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेटस है, ये जनवरी में इनका फॉर्म लगा था और मार्च में इनका 31 मार्च को अपडेट हुआ था, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में इनकम्प्लीट आ गया था। तो हमने इनके डॉक्यूमेंट दोबारा से अपडेट किए थे, उसके पश्चात इनका स्टेटस दोबारा से अपडेट हुआ है। ठीक है, तो आप सभी इसी प्रकार सभी के चेक कर लेंगे, अलग से बताने की जरूरत मेरे को नहीं है। अब आगे चलते हैं हम। ये जो हमारी मेन साइट है ये, अब हमने ट्रैक यूजर इन्फॉर्मेशन का तो बता दिया। यहाँ से अगला ऑप्शन बताते हैं अपडेट करने का। तो जो सिटीजन लॉगिन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी सरल ID और आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। ठीक है, सरल ID चाहे फिर आपकी जो स्कॉलरशिप फार्म है वो है, चाहे आपकी अंबेडकर जो आवास नवीनीकरण योजना है वो है, चाहे इंटरकास्ट हो, कौन सी भी सरल ID हो, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सरल ID एंटर करनी है, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने हैं। ठीक है, अब कैंडिडेट के पास सरल ID तो है लेकिन पासवर्ड नहीं है किसी के पास में, तो ध्यान रखिए पासवर्ड में आपको 1 2 3 4 5 और 6 ये आपका यहाँ पे पासवर्ड रहेगा। तो आपको पासवर्ड 1 से लेकर के 6 तक आपको पासवर्ड लगाने हैं, सभी के यही पासवर्ड है और यहाँ से सभी का फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहले से डिफ़ॉल्ट मेरे सेव हैं, मैं एक बार आपको ये लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का ये जो फॉर्म था, ठीक है, तो ये वही फॉर्म है, इसका स्टेटस यहाँ पे अप्रूव है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट अटैच किए थे वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट व्यू होंगे। जिस कैंडिडेट का फॉर्म इनकम्प्लीट है उसके पास यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, इस साइड में अलग से 3-4 ऑप्शन बन जाएंगे, सभी के चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। और जब आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, जब मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टेटस है, इसमें आया हुआ है कि आपका हरियाणा रेजिडेंट अपडेट नहीं है, तो आपका जो चूज फाइल का जो ऑप्शन मिलेगा ना वो आपको सभी ऑप्शन में मिलेगा। तो ये नहीं है कि आप ओनली हरियाणा रेजिडेंट ही अपडेट कर दें और सभी डॉक्यूमेंट अपडेट ना करें, डायरेक्ट उसको सबमिट कर दें, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको टोटल डॉक्यूमेंट दोबारा से अपडेट करने हैं। जिसके पास नहीं है वो इस पे व्यू पे क्लिक करेगा, तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ से मिल जाएंगे, आपको सेव कर लेना है वापस से और सभी को चूज फाइल पे दोबारा से इनको अपडेट कर देने हैं। जो आपका HR का करेक्शन था उसको दोबारा से अच्छे से अपडेट करें और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। अभी मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन, मतलब ऐसा कोई रेफरेंस नंबर नहीं है जिसका इनकम्प्लीट आया हुआ हो, तो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा। मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है अंबेडकर योजना का, उसमें मैंने कंप्लीट चूज फाइल करके आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा रखा है। तो अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना हो, चाहे अंबेडकर छात्रवृत्ति हो, चाहे कोई भी योजना हो, सभी का सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, अभी इसमें मैं आपको एक फॉर्म और लॉगिन करके दिखा देता हूँ जो अब के बार के सेशन का है और वो हमने अपडेट नहीं किया है, सॉरी इसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो मैं एक बार लॉगिन कर देता हूँ फॉर्म, ये देखिए
यहाँ पे अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना आ गया। इसमें देखिए यहाँ पे इस कैंडिडेट का स्टेटस कुछ भी आया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टेटस आएगा ये या तो आपका इनकम्प्लीट आएगा तो आएगा, ठीक है, या फिर आपका जो अमाउंट आपको मिल जाएगी तब स्टेटस अपडेट होगा, ठीक है। उसके अदरवाइज यहाँ पे स्टेटस अपडेट नहीं होगा। और जिस कैंडिडेट का इनकम्प्लीट नहीं आया हुआ है उस कैंडिडेट का इस कॉर्नर में सबमिट का भी ऑप्शन नहीं आएगा और चूज फाइल का भी नहीं आएगा। यानी चूज फाइल और सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्म अभी होल्ड पे है, चेक नहीं हुआ है, चेक हो जाएगा जब स्टेटस अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक डाउट और है कि उनका स्टेटस शो नहीं कर रहा, तो आप वेट कर लीजिए। जिस कैंडिडेट ने फॉर्म लगाया है लगभग 15 डेज का आप वेट करें, 15 डेज के बाद ही आपका स्टेटस अपडेट होता है। उससे पहले स्टेटस किसी किसी का अपडेट हो जाता है, किसी किसी का नहीं होता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जिसका स्टेटस अपडेट नहीं भी हुआ है वो भी साइट पे जाकर के अपना पूरा फॉर्म चेक कर सकता है कि क्या सीएससी वाले ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। कई बार गलतियां हो जाती हैं, सीएससी वाले से फॉर्म किसी और का होता है लेकिन गलती से डॉक्यूमेंट किसी और के अपलोड हो जाते हैं, तो ये गलती कोई बड़ी गलती नहीं है, डॉक्यूमेंट आपके अपडेट हो जाते हैं। यदि भरने में आपसे कोई गलती हुई है तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसका आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होगा। मान लीजिए आपने खाता नंबर गलत डाल दिए तो आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें, आपका फॉर्म अपडेट होगा तो वहीं से होगा। आप अपने एंड से फॉर्म अपडेट नहीं कर सकते, आप अपने एंड से केवल डॉक्यूमेंट ही अपडेट कर सकते हैं और कोई त्रुटि अपडेट नहीं कर सकते इस फॉर्म में, ठीक है। तो तीनों योजनाओं के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। उसके अलावा यदि किसी का कोई डाउट है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं हमें, परमानेंट हम आपका जवाब देंगे। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, आपने मान लीजिए मैंने इस वीडियो में कुछ बताया है तो आपका डाउट है तो कॉल करें। बहुत सारे कैंडिडेट कॉल कर देते हैं, सर इस योजना के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बॉस हमने वीडियो में बता दिया है पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप वो वीडियो कंप्लीट देखें, डायरेक्ट मेरे को कॉल ना करें, क्योंकि बार बार कॉल करने से भी परेशानी होती है। जिसका जो डाउट है वो निश्चिंत होकर कॉल करें, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद दोस्तों।